हाय फ्रेंड्स, मैं विद्यार्थियों के लिए के उन कमज़ोर बच्चों के लिए जो गणित के नाम से डरते हैं और अपना सर पे हाथ रख के सोचने लगते हैं कि क्या करें, कैसे करें कि हमें। तो मैं सूत्र याद करने की कुछ टिप्स देता हूँ। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे बार बार सुनें और कई वीडियो इसमें अपलोड किए जा रहे हैं, इसे देखें। सुनकर आपको याद हो जाएगा, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपल सा सूत्र है जो जानते होंगे, आप भी दिमाग में होगा ही। ए समझ गए मैं किस सूत्र की बात कर रहा हूँ? a प्लस बी का जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो समझ लीजिएगा, तो आगे भी समझ लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a और b दोनों का योग जो है उनका पूरा का स्क्वायर। होल मीन्स पूरा। जी बिल्कुल सही समझा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मतलब इक्वल टू कहिए या बराबर कहिए, सिंपल बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अगर ये प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे दिया जाता है तो आप कैसे पढ़ेंगे? सिंपल बात है भाई, a इक्वल टू के बाद a लिख दीजिए, उस पर स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस दे दीजिए, फिर 2 दे दीजिए, अब फिर a इंटू बी मतलब a गुना बी मतलब 2 गुना a गुना b प्लस फिर b जो बचा है एक b पर भी स्क्वायर दे दीजिए। समझ गए? मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a पर स्क्वायर दे दीजिए, प्लस दे दीजिए, फिर 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 गुना a गुना b प्लस b का होल स्क्वायर या b का स्क्वायर कहिए, वही हुआ। तो अब क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपल है। इस सूत्र को याद करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह रहता है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया जाएगा, इक्वल टू भी दे दिया जाएगा, प्लस 2ab रहेगा और प्लस b स्क्वायर भी रहेगा, और आगे में जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा इक्वल टू के बाद, मतलब इक्वल टू डॉट डॉट मतलब डैश प्लस 2ab स्क्वायर। तो आप समझ लीजिए इसमें क्या बढ़ाएगा। समझ गए? हाँ बिल्कुल राइट, 2 का इस बढ़ाएगा मतलब 2 जो है नहीं 2 नहीं, 2 स्क्वायर के रूप में आ जाता है और a जो है आपका वो 2 के नीचे आ जाता है। मतलब समझेगा कि a देंगे और उस पर स्क्वायर दे देंगे, मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं, या इसी सूत्र को हम दूसरी तरफ से कैसे अगर दिया जाए तो मतलब दे देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे देगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस डैश रहेगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, तब क्या कीजिएगा? ये तो बड़ा समस्या हो गया। कोई समस्या नहीं है,
उसमें प्लस 4ab देना है। अब 4ab कैसे दे देंगे, क्यों दे दें भाई? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, हो गया, समझ गए? a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस तरह से देख लीजिए और एक फॉर्मूला याद कीजिए। दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और उस फार्मूले को यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे रख दीजिए। मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, और इधर जो हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मैंने आपको ऊपर में सूत्र बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों में देखिए कि क्या आपका कहाँ कहाँ कट रहा है और कौन कौन जुट रहा है। तो आपको a माइनस बी का होल बराबर, जो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे जो रखवाया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर जो हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इनको अगर हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कटा के देखिए, वही मिलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी प्लस 4ab। कोई समझ में आने वाली बात है इसमें? नहीं। याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसे आप बढ़िया से समझें, इसे एक बार दो बार करके देखें, बस याद हो गया, कहीं आवश्यकता रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहला सूत्र हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और तीसरा सूत्र मैंने बता दिया इसी में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये रफ्तार हमें एक सूत्र से कई सूत्र याद हो जाते हैं। अब मैं चौथा सूत्र इसी में करता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू को इस तरह भी लिखा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम माइनस 4ab ना। हाँ, जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो जस्ट उसके बाद जो आएगा योग में वो 4ab प्लस में होगा। और a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस
बी का होल स्क्वायर रहेगा तो उसके बाद क्या रहेगा, अंतर में मतलब माइनस में रहेगा 4ab। ये 4 सूत्र इस वीडियो में काफ़ी है। मैं अगले वीडियो में फिर दूसरे सूत्र का जिक्र करूँगा। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।